हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं विवेक इस वीआईपीओ। तो आप सबके साथ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। वो है आरआरबी पीओ और कलर की जो भी स्ट्रैटेजी है, अभी जो अगस्त में होने वाली है प्रीलिम्स की एग्ज़ाम, तो उसके रिगार्डिंग एक फुल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो वहाँ से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर कोई भी नीड है या इंटरेक्ट करना है मुझसे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो काफ़ी दिनों से, करीब 1.5 महीने से मैं एक भी वीडियो नहीं लेके आया था, और मैं काफ़ी बिजी था। इसकी मेन कारण ये थी कि मेरी ब्रांच में ऑडिट चल रही थी, और ऑडिट के तो चल ही रही थी। मैं 10 बजे रात को आ रहा था, 9-10 बजे। तो साथ में मेरे पर्सनल लाइफ के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, और भी बहुत सारे काम थे। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ कोलाइड हो गई थी, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो लेकिन डोंट वरी, मैं यूट्यूब से दूर भी रहता हूँ ना, तो मैं खुद को आप सबके साथ कनेक्टेड फील करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जैसे इंसान की ज़रूरत है यूट्यूब पे, जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, खास करके वैसे लोग जो कि बहुत ही नीचे के लेवल से उठकर आए हों ऊपर तक, और एक्चुअली ऐसे लोगों से लोग खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, और उन्हें विश्वास होता है, बिलीव होता है कि वो भी कर सकते हैं। तो इतनी निगेटिविटी वाली दुनिया में भी कुछ पॉजिटिविटी मिल जाती है। तो ठीक है। तो आप सबसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक ना? तो आप लोग ज़्यादा दूर मत होइएगा, ठीक है? और कुछ और मत समझिएगा। आप कभी दूर हो जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ काम में बिजी होते हैं। तो चलिए चलते हैं कि आरआरबी पीओ के लिए, कलर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगस्त में आपके प्रीलिम्स होने हैं। तो अभी से क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो सबसे पहले कि मैं लिस्ट बनाया हूँ कि आप लोग के लिए क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है? कैसे क्या करनी है। हाँ, तो स्टूडेंट तो 2 तरह के होंगे, 3 तरह के होंगे, ठीक है? पहला कि एकदम बिगिनर्स होंगे, जो 2024 में अभी स्टार्ट कर रहे होंगे प्रिपरेशन, जो एकदम स्टार्टिंग से बैंकिंग लाइन में भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे। वो सोच रहे होंगे कि अब कैसे करें प्रिपरेशन स्टार्ट, कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, तो उनके लिए भी बताऊंगा। और दूसरी चीज की 2 तरह के और होंगे, वो मीडियम प्रिपेयर्ड होंगे और एक फुल प्रिपेयर्ड होंगे। एक वैसे लोग जो कि बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके कुछ कुछ मार्क्स से प्रिपरेशन सिलेक्शन रुक जा रही होगी, तो वो फुल प्रिपेयर्ड लोग। और कुछ मीडियम प्रिपेयर्ड लोग जिनकी 8 महीना, 6 महीना या साल भर से उनकी, या 1.5 साल से उनकी प्रिपरेशन हो रही है, बट एक मीडियम लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है। तो मैं मीडियम और फुल प्रिपेयर्ड इन दोनों के लिए जो है सिलेबस, क्या रूटीन मैं सेम बनाया हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बट ऑलमोस्ट सेम होगी। अब बिगिनर्स के लिए थोड़े डिफरेंट होंगे। तो क्या करने हैं, तो सबसे पहले तो मैं बिगिनर्स को बता देता हूँ, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं सबसे पहले बिगिनर्स को ये बोलूँगा कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप सबसे पहले एक मॉक टेस्ट खरीदिए, और मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस मॉक का खरीद लीजिए, वो अच्छा है। और सबसे पहले आप एक मॉक खरीदिए, और एक मॉक देकर स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन, और देखिए उस मॉक में आप कितने मार्क्स आए। आपके 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स आएंगे, ठीक है, 100 में। उसे घबराना नहीं है, आपको देखना है सारे क्वेश्चन को कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है? एनालिसिस करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि मेरे चैनल पे, ठीक है, मैं डिटेल बना रखा है मैंने मैथ पे, कि कैसे मैथ की प्रिपरेशन करनी है। उस वीडियो को जाइए, उस वीडियो पे आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। और मैंने इंग्लिश पे भी वीडियो बना रखा है कैसे प्रिपरेशन करनी है, डिटेल वीडियो मैथ पे भी, रीजनिंग पे भी, ठीक है? तो आप मैथ पे जाइए, और वहाँ पे मैं बना रखा हूँ, उसको एक बार देखिए। आपको करना क्या है कि मैथ का चैप्टर लिख लेना है, जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट चैप्टर, उस चैप्टर्स का वीडियोज देखने हैं, और उस वीडियोज देख के खत्म करने के बाद चैप्टर वाइज फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ऐसे करके मैथ के चैप्टर्स क्लियर कीजिए, ठीक है? और तीसरी चीज कि आपको इंग्लिश करनी है। इंग्लिश के लिए क्या करनी है कि डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़नी है। एक तो पहले अच्छा सा 100-200 रुपये वाला अच्छा पेज वाला एक मोटा कॉपी ले लीजिए आप सब, और
डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें से जितने भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको नोट कीजिए और डेली का याद कीजिए। दूसरी चीज़ कि आप जो भी डेली एक मॉक देंगे, उस मॉक से जितने भी नए नए वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उन सारे वर्ड्स को लिखना है नोट में और उसके मीनिंग्स लिखने हैं और उसे याद करना है। बट आपको 3 चीज़ ही करने हैं अभी। एक मॉक देने हैं, ठीक है, और मॉक का अच्छे से एनालिसिस करने हैं, उसके हर एक रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, कैसे बनाया जाता है देखना है। रीजनिंग के किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा है तो उससे रिलेटेड वीडियो सर्च कर लीजिए और देख लीजिए और फिर कैसे बनाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरी चीज़, मैथ की सिलेबस कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है, चैप्टर वाइज। तीसरी चीज़, आपको डेली इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर और मॉक से वर्ड मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़, तो बिगिनर्स यहाँ से स्टार्ट करें और अभी टेंशन ना लें कि इस बार सिलेक्शन नहीं लेना है। आपकी जब प्रिपरेशन होने लगेंगे ना, आपके कब सिलेक्शन हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो अभी आप जो बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऐसे स्टार्ट कीजिए। तो लेट्स चलते हैं अब हमारे मीडियम और फुल प्रिपेयर्ड लोगों के लिए। तो आप सब के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी से, चूंकि अगस्त में प्रीलिम्स है, सितंबर में मेंस होंगे, ठीक है, तो आप सबको जीए लेके चलना है। जीए क्या करना है, मार्च से उठाना है, जनवरी से मत कीजिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूछेगा नहीं एग्जाम में। आप मार्च से उठाइए, अभी मई चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून ऐसे करके मार्च से आप जीए कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए मंथली अभी से, ठीक है। मार्च से आप जीए कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज कि एक वीक में 2 मेंस का मॉक लगाने हैं आप सबको, ठीक है। 3-3 दिन के गैप पे एक मेंस का मॉक लगाएंगे एक दिन, और उसको फिर 3 दिन तक आराम से हर एक क्वेश्चन को, रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैथ का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे करके मेनली मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेंस वाला मॉक का, ठीक है। मॉक नहीं भी देते हैं, सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, अभी फुल बैठ के 2-2.5-3 घंटे का मॉक मत दीजिए मेंस का। आप मेंस के मॉक को सबमिट कर दीजिए और सबमिट करके उसके हर एक क्वेश्चन को, मैथ का हर एक क्वेश्चन, रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। में इंग्लिश जो है, इंग्लिश से जो भी वर्ड मीनिंग्स मिलते हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये मेंस का 2 मौका आपको करना है, सबमिट करना है, और जो देना चाहते हैं दे भी लीजिए और जो सबमिट करते हैं वो भी सबमिट करके कीजिए, ठीक है। लेकिन बीच बीच में कभी मॉक दे लीजिएगा ऑनेस्टी से, ठीक है। बट ऐसे प्रिपरेशन के लिए आप सबमिट करके और सॉल्व करना प्रैक्टिस कीजिए मेंस लेवल, ठीक है। तो वीक में 2 मेंस का मॉक सॉल्व करने हैं। हाँ, और ये प्रीलिम्स, डेली प्रीलिम्स का 2 मॉक सॉल्व करने हैं, अभी से मॉक देने हैं, ठीक है। प्रीलिम्स का 2 मॉक डेली देंगे और उसके अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उससे जो भी आपको नए वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे इंग्लिश के, उन सबको लिखना है। ये चीज मैं हमेशा कि इसको भूलना नहीं है। कितने भी मॉक्स देंगे सारे का वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। आप विश्वास कीजिए, आप 50 मॉक्स 100 मॉक्स देते देते आपके जितने वर्ड मीनिंग्स हो जाएंगे ना, उससे बाहर एक भी वर्ड मीनिंग नहीं आएगा किसी भी एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में। तो आप मॉक के सारे मीनिंग को लिखना स्टार्ट कीजिए। तीसरी चीज, चौथी चीज, इंग्लिश के लिए क्या करें, इंग्लिश के लिए आप जो डेली एज यूजुअल कर रहे न्यूज़पेपर और मॉक से जो लिख रहे हैं वही करते रहना है। इंग्लिश के लिए कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश के लिए जो सुबह एकदम फ्रेश माइंड से जो न्यूज़पेपर पढ़ना है या कभी भी पढ़ते हैं, जो इंग्लिश के लिए चल रहा है वो चलने दीजिए, ठीक है। हाँ, 5वां चीज क्या है कि कंप्यूटर अवेयरनेस, क्योंकि बैंकिंग आरआरबी में कंप्यूटर अवेयरनेस पूछता है, तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग घबरा जाएंगे कि मैं तो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कभी कंप्यूटर पढ़ा नहीं, कैसे होगा। मुझसे भी, मेरे साथ भी सेम कंडीशन था। बट मैं बता रहा हूँ, एक अरिहंत का इतना पतला सा बुक आता है कंप्यूटर अवेयरनेस का, ठीक है। वो खरीद लीजिएगा, 30-40 रुपए में मिल जाएंगे। और उसको अच्छे से चैप्टर वाइज, उसमें सारे चैप्टर 18-19 चैप्टर दिए हुए हैं, सारे चैप्टर वाइज और उसके कंसेप्ट दिए हैं, उसके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दिए हैं, एमसीक्यू। तो उसको आप कंप्लीट कीजिए आराम से, अभी से घबराना नहीं है। कंप्यूटर के लिए आराम से 2 दिन 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा, आराम से उस अरिहंत के बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और उसको खत्म कीजिए, ठीक है। और जब एग्जाम के नजदीक आ जाएंगे तो फिर बहुत सारे पीडीएफ सर्कुलेट हो जाते हैं मार्केट में। मैं भी कोई पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस का प्रोवाइड कर दूंगा। उस पीडीएफ से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सारा 500-1000 एमसीक्यू, ठीक है। तो वहां से आपके कंप्यूटर बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ क्या क्या करने हैं आप सबको। जीए मार्च से अभी उठा के चलने हैं, ठीक है। जीए मंथली उठाइए,
कोई जरूरी नहीं है जो डेली करते हैं, जिनकी आदत है वो अच्छा है। जो नहीं कर पाते हैं मंथली पीडीएफ उठाइए किसी का भी। जैसा कि मैं बताता हूँ, पारिचित का ये भी है, स्टडी IQ है, ऑली बोर्ड है, जो आपको अच्छा लगता है वो। ठीक है, आप मंथली कंप्लीट कीजिए जी, मार्च से। दूसरा 2 मेंस सबमिट करके देना है, सॉल्व करने हैं, या फिर ऑनेस्टली से देना है, जैसे देना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वीक में एक ऑनेस्टली दे दें बैठ के, और एक सबमिट करके दें, ठीक है। और दोनों मॉक का अच्छे से सॉल्व करना है। 2 प्रीलिम्स का मॉक अभी से करने हैं और उसको अच्छे से एनालिसिस करने हैं। चौथा इंग्लिश का जो डेली आपका रूटीन चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ना, वर्ड मीनिंग्स लिखना, और जितने भी आप मॉक लगाएंगे मॉक से सारे वर्ड मीनिंग्स लिखना, वो करने हैं। और पांचवा कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए अरिहंत का बुक अभी बस पढ़ना है, और ज्यादा कुछ नहीं लेना है कंप्यूटर के लिए। हाँ ठीक है, तो इतना ठीक है। हाँ, आरआरबी में सबसे बड़ी क्वेरी ये होती है, मैं एक और क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ कि हिंदी चूंकि आरआरबी होते हैं कि आपको हिंदी या इंग्लिश ये सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। आरआरबी में तो एक सब्जेक्ट में, तो आप इंग्लिश वो अटेम्प्ट करें ऑप्शनल में, या हिंदी। तो यार जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है, मैं चूंकि हिंदी शुद्ध देसी 100% 100% हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ गांव की सरकारी विद्यालय से, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी को ही प्रेफरेंस डालेगा बंदा। तो मैं हिंदी डाला था, मैं गया और फर्स्ट आरआरबी पीओ का जो मेंस था मैं हिंदी में दिया था, हिंदी ऑप्शनल चूज किया था और हिंदी दिया। और मेरे फ्रेंड्स थे वो उन्होंने इंग्लिश दिया। मेरे यार मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, 32-33 क्वेश्चन। मैं सोचा था मेरे बहुत अच्छे आएंगे हिंदी में, बहुत सारा फाड़ के एग्जाम में एकदम दिए थे हिंदी वाला, लेकिन मार्क्स आए थे मेरे 11 नंबर, और उस वजह से मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाए थे। तो ये होता है, हिंदी में आपको लगेगा कि आप सही आंसर मारे हैं, बट आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें ग्रामर्स आप बहुत सारा चीजें, बहुत क्रिटिकल ग्रामर इरर होते हैं, आप नहीं पकड़ पाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में बहुत रॉन्ग होते हैं, बहुत इरर होते हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं कर पाएंगे, विश्वास कीजिए। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, फिर भी मैं नहीं कर पाया था। अगर कोई कर ले तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम इंग्लिश का किया तो इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, 20-22 नंबर। तो क्या है कि इंग्लिश ज्यादा बेटर होता है अटेम्प्ट करना। मेरे जितने दोस्तों ने इंग्लिश अटेम्प्ट करा था उनके अच्छे मार्क्स आए, फिर मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए। तो जो आरआरबी का जो ऑप्शनल है हिंदी या इंग्लिश, तो मैं प्रीफर करूंगा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को चूज कीजिए, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते हैं, आपको डरना नहीं है कि इंग्लिश कैसा क्या पूछेगा, टफ पूछेगा, टाइम मैनेजमेंट वो हो जाएगा आपका, आप मेंस का मौका लगाएंगे तो। बट इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते हैं हिंदी से, ठीक है, आपको डरना नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही इंग्लिश एकदम कमजोर है, मतलब इंग्लिश कुछ जानते ही नहीं, वो पकड़ कर बैठे हैं सिर्फ आरआरबी के अलावा और कोई किसी चीज को फोकस नहीं कर रहे हैं, IBPS भी नहीं, SBI भी नहीं, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हिंदी के भरोसे, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। वो हिंदी ऑप्ट कीजिए फिर, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन जो ओवरऑल बैंकिंग एग्जाम को लेकर चल रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप इंग्लिश ऑप्ट कीजिए। एक बार आप ट्राई तो कीजिए, अभी से बहुत समय है, आप मॉक लगाते हैं, आप देखिए हिंदी का चूज कर मेंस का मॉक लगाइए, इंग्लिश का चूज कर लगाइए, अब देखिए। हाँ, लेकिन मॉक से वहां थोड़ा डिफरेंट होता है। मॉक में मैं यहाँ हिंदी में ले आता था, अच्छा 25 नंबर 30 नंबर ले आता था, आ गया तो मेरे 11 नंबर आ गए। तो ये भी होते हैं कि वहां का सिचुएशन अलग होता है और क्वेश्चन का मॉक में डिफरेंट होता है, तो ये होता है। तो इंग्लिश ज्यादा बेटर होता है जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यही था। तो आप सब के साथ आप ऑनेस्टली फॉलो कीजिए, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को, और डेफिनेटली एक दिन आप सब सिलेक्शन लेंगे। और जेन्युइनली किसी को डिमोटिवेट नहीं होना है, सबको सफलता मिलेगी यार, हारना नहीं है, हार नहीं मानना है, ठीक है। और इसी तरह से अपनी प्यारे भाई या मेंटर या सर जो आप मानते हो प्यार देते रहिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो हमसे इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है। आगे और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार जो मैं लिस्ट बनाया हूँ इसको, कि इसमें मैं जो बनाया हूँ एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखकर ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो दिखाता हूँ, चलिए। ऑल द बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए एकदम अच्छे से, और मैं हमेशा आप सभी से जुड़ा रहूँगा,
घबराइएगा नहीं, मैं हमेशा आप सबके साथ जुड़ा रहूँगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं यूट्यूब पे आऊँगा, आप सबसे कनेक्टेड रहूँगा। मुझे अच्छा लगता है आप सबसे, मेरी एक यूट्यूब फैमिली है। मतलब जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ कि जब मैं खुद ही भी अगर बहुत अलोन फील करता हूँ या और कुछ, या मुझे माइंड में ये आता है कि यूट्यूब पे भी तो एक मेरी फैमिली है, चलो वहाँ पे बातें करता हूँ, कुछ लोगों को मोटिवेट करता हूँ, एक्चुअल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो हो सके तो सपोर्ट कर दीजिएगा चैनल को। आप जैसे कई स्टूडेंट्स जो होंगे जिन्हें जरूरत सही गाइडेंस की, उन्हें हेल्प मिल जाएगा ग्राउंड लेवल की। ठीक है, तो यही है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, आप सबकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, थैंक यू।